नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ठीक यही कहावत आजकल फ्रांस के ऊपर लागू होता जा रहा है। अब आप पूछिएगा कि फ्रांस ने कब अपने देश में बबूल बो दिया, तो जी हाँ, जितने भी लीबिया, सीरिया, इराक, यमन से भागकर इमिग्रेंट्स आए थे, इस्लामिस्ट जिहादी आए थे, उनको फ्रांस ने अपने यहाँ शरण दे करके वो बबूल का पेड़ बोया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पीस ऑफ इमाम। आप स्वयं उनके शब्दों से सुनिए। Cannot operate in Saudi Arabia. Their supporters cannot have bank accounts in the UAE. The other extremist groups, like the Muslim Brotherhood, who are friends with the IRGC and Hezbollah people, they cannot operate in Bahrain, in Oman. These are Muslim countries. Where do they operate? In London, in France, in Washington, D.C., in Australia, in Canada, Toronto. They operate here. They have bank accounts. They register charity. Right. So Macron, the president of France, recently said, the Islamic world is in a crisis. In my opinion, yeah, we do have problems. We do have Boko Haram, we have Al-Qaeda, we have Taliban. We have problems. But the broader picture, Islam is very successful. It's growing very fast. And we're doing really well. Dubai is not in a crisis. Abu Dhabi, the UAE, Bahrain, Oman, Kuwait, there's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. But these Islamist extremists, they don't want to work. They want free welfare. They want to marry French women, blonde hair, blue eyes. They don't have time to work. So look at Poland. They don't complain from Islamic extremism. Not a single terrorist attack in Poland. The moment they sense there's a problem, they crack down on it. Polish policy, beautiful. The French, no, come. When they come, they use the resources. They go to Washington, D.C. आपने स्पष्ट शब्दों में इमाम द्वारा सुना होगा कि वो यूरोप को और खास करके फ्रांस को इस बारे में बता रहे हैं कि भाई तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जितने भी इन देशों के जो कचड़े थे, उन कचड़ों को तुमने अपने घर में शरण दिया है, वो भी चीप लेबर के लिए, पैसे बचाने के लिए। तो वो जो बबूल का पेड़ है वो आजकल प्रफुल्लित हो रहा है, फल फूल रहा है फ्रांस में, और फ्रांस पूरी तरीके से दंगों के चपेट में है। पूरा देश बर्बाद होने के कगार पर है। आप देखिए तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो जब जाएंगे तो पता चलेगा कि 27 जून को एक नावेद नाम का लड़का जो इस्लामिस्ट इमिग्रेंट था फ्रांस में, उसको फ्रांस की पुलिस ने गोली मार दी। और गोली क्यों मारी? क्योंकि वो ट्रैफिक नियमों का अवहेलना कर रहा था, और एक बार नहीं कई बार अवहेलना करके फरारी चला रहा था। उसका उम्र भी 17 वर्ष था, गाड़ी चलाने की उम्र भी नहीं थी, उसमें भी वो इस तरीके का कृत्य कर रहा था। तो फ्रांस में ऐसा नियम है कि यदि किसी गाड़ी चालक से किसी और लोगों को जान के खतरा हो तो पुलिस उस पर शूट भी कर सकती है। और इसी नियम का हवाला देते हुए पुलिस ने उस पर गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु पूरे फ्रांस में एक चिंगारी का काम किया, जो चिंगारी इस मृत्यु के साथ भड़क गई, और भड़कने के साथ ही पूरा फ्रांस दंगों की आग में जल गया। और आप देखिएगा तो जो दंगे करने वाले लोग हैं वो विशेष कम्युनिटी के हैं, वो सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो फ्रांस में शरण लेने के नाम पर आए थे, और आज वही फ्रांस को आग के हवाले कर रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो इमैनुअल मैक्रों तो बहुत स्ट्रिक्ट नेता है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो तो बहुत कुछ कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे इसको कंटेन करने के लिए। निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन क्या प्रयास कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जितने भी दंगे हुए और हो रहे हैं और अभी आने वाले समय में होंगे, उनके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स पर डाल दिया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स के कारण हो रहा है। जी हाँ,
एक वैसे देश का राष्ट्रपति यह कह रहा है जिसके देश में चारों तरफ केवल आग ही आग है, दंगे ही दंगे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, पूरे के पूरे अपार्टमेंट्स जलाए जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोगों के दुकान घर लूटे जा रहे हैं। और यही नहीं, वहाँ के मूल निवासियों पर, वहाँ जो रह रहे लोग हैं उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। इसके कई सारे वीडियोस वायरल हैं, लेकिन हम उन सारे वीडियोस को दिखाना यहाँ पसंद नहीं करेंगे। इसी दरमियान में पोलैंड के एक सांसद का बयान भी वायरल हो गया। एक इंटरव्यू के दौरान सांसद ने कुछ इस तरीके की बातें कही थी। If you don't want to be arrested, if you don't want to be shot, don't come to our borders. Do not come to the Polish border. Then you're safe. It's not us, it's not our police who came up to beat you up, to push you, or to arrest you. It's you who tried to break the law on our land. May I ask Mr. Toczynski, how many refugees has Poland taken? 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about. आपने स्पष्ट रूप से सुना कि पोलैंड का यह सांसद क्लियर शब्दों में कह रहा है कि उसने 2 लाख यूक्रेनियों को अपने यहां शरण दिया है, लेकिन उसमें से एक भी मुसलमान को शरण नहीं दिया, क्योंकि उसको पता है कि ये जहां भी जाते हैं उस देश के कल्चर को, उस देश के संस्कृति को, इवन उस देश को ही नष्ट करने के तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि इनके मस्तिष्क में इसी तरह का जहर पिरोया जाता है। आप देखिए तो आजकल फ्रांस बिल्कुल ही भारत के किसी भीषण दंगे से जलते हुए किसी शहर की तरफ दिख रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि फ्रांस में या और किसी यूरोपीय देश में इस तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे। पूरा दुनिया इस तथाकथित जो है इमिग्रेंट के नाम से जो आने वाले टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनसे परेशान है। अब इसका उपाय ढूंढा जाना चाहिए। आप फ्रांस को इतना लाचार देख रहे होंगे तो समझिए कि भारत कितना लाचार हो जाएगा यदि इस तरीके की कुछ बात होगी। तो फ्रांस में तो इस विशेष कम्युनिटी के लोगों की संख्या मात्र 10% से भी कम है, जबकि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 14% से ऊपर है। आज की जनसंख्या तो कुछ और ही होंगी। तो आप सोचिए कि क्या भारत इस तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है? क्या इसके पास इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है पब्लिक में और पुलिस में, फोर्सेस में, जो इस तरीके के दंगों को रोक सकते हैं? आप सोचिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा अवश्य। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।